तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और नीगू उस अंडरग्राउंड वाले खंडहर में गए थे जहां चैन साओ और नीगू एक दूसरे से बिछड़ गए थे, मगर वहां चैन साओ को एक एंशिएंट फॉर्मेशन मिला था जिसका राज वो सॉल्व करके उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था जिसकी वजह से चैन साओ को चक्कर आ रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि चैन साओ अचानक से एक दूसरे जगह में पहुंच गया था जहां उसको नीगू जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। तो चैन साओ उसको होश में लाने के लिए उसको मेडिसिन खिलाता है, लेकिन इससे भी वो होश में नहीं आ रहा था। तभी उसे वहां आगे एक जगह से रोशनी निकलते हुए दिखता है, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब चैन साओ वहां पर गौर से देखता है तो फिर उसे वहां एक डेड बॉडी नजर आती है जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला ऑरा फैला हुआ था। वो कहता है कि ये डेड बॉडी पता नहीं यहाँ कितने सालों से पड़ी हुई है, मगर फिर भी इसके अंदर अभी भी इतनी ज्यादा खतरनाक वाली ऑरा मौजूद है जो कि आराम से किसी नॉर्मल मार्शल वॉरियर को खतरे में डाल सकती है। और कहता है कि जब ये बंदा जिंदा होगा तो कम से कम ये मार्शल एम्परर लेवल का कल्टिवेटर होगा, जिसके बाद वो धीरे धीरे पूरे सेफ्टी के साथ उसके तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उस डेड बॉडी के करीब पहुंचता है तो उसको एटमॉस्फेयर में ब्लड ऑरा की प्रेजेंस महसूस होती है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। और फिर चैन साओ उसके ऑरा को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा हैवी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ उस ओल्ड मैन के ऑरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर इससे उसका काम नहीं बनता। वो जैसे ही उसके ऑरा को टच करता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है। अब ये देखकर चैन साओ कहता है कि आखिर इस आदमी ने मरने से पहले यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज किया था। इसके डेड बॉडी के पूरे सड़ जाने के बाद भी इसकी ऑरा अब तक इतनी ज्यादा पावरफुल है और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी उसे जमीन पर कुछ वर्ड्स चमकते हुए दिखते हैं, तो वो ये देखने के लिए उसके पास जाता है कि आखिर वहाँ पर लिखा क्या हुआ है। आगे जाने के बाद जब वो पढ़ता है कि वहाँ पर लिखा था कि 3 बार घुटने टेको, उसके बाद 9 बार सर झुकाकर अपने टीचर को प्रणाम करो, और ऐसा करने से तुम बहुत ज्यादा लकी हो जाओगे। तो फिर चैन साओ सोचता है कि मैंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और ये कह रहा है कि घुटने पर बैठो और 9 बार सर झुकाकर जमीन पर प्रणाम करो। और कहता है कि भले ही ये डेड बॉडी वाला आदमी अपने समय में कोई मार्शल एम्परर होगा, लेकिन मैं इसके सामने यूं ही सर नहीं झुकाने वाला। ये कहकर वो आगे बढ़कर आसपास की जगह को देखता है, तो उसे नजर आता है कि जिसमें से लाइट निकल रही थी वो तो एक टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और फिर वो जल्दी से जाकर नीगू को उसके पास ले आता है और फिर तुरंत उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने फॉर्मेशन वाले फ्लैग्स निकाल लेता है। वो अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट करने ही वाला था, तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि इस दुनिया में किस्मत वालों को ही ऐसा चांस मिलता है कि वो अपनी किस्मत सुधार सके, और तुम हो कि इतने अच्छे मौके को यूं ही ठुकरा रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जिस पर अब चैन साओ कहता है कि आखिर ये कौन बोल रहा है मिस्टर, मैं आपका नाम नहीं जानता, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपकी ये जगह है क्या चीज। तभी हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के अंदर में से एक सोल बाहर निकलती है और कहने लगती है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है, ये तो मैं कई सालों पहले भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इस जगह के बारे में जरूर बता सकता हूँ। वो बताता है कि ये जगह ताइवान कॉन्टिनेंट का एक बैटलफील्ड है जहाँ कई हजारों सालों पहले इंसान और एलियंस के बीच फाइट हुआ करती थी, और मैं भी उन्हीं इंसानों में से एक था। और बताता है कि एक दिन युद्ध के दौरान मैं उन एलियंस के हाथों बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन करके एक फॉर्मेशन बनाया। मैं जानता था कि मैं अब नहीं बचने वाला, इसलिए मैंने अपनी सारी सोल की एनर्जी को इस जगह पर स्टोर कर लिया, और तब से लेके आज तक में कई हजारों साल बीत चुके हैं, और मैं ये जानता हूँ कि मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं है, मेरी सोल यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी स्किल और जितना टेक्निक्स, जितना मार्शल आर्ट सीखा, उसको मैं किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दूं। तो चैन साओ कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पावर्स को इनहेरिट करूं, तो फिर आपको मुझे बताना होगा कि मुझे कौन कौन से कंडीशन को कंप्लीट करना होगा आपके पावर्स को इनहेरिट करने के लिए। और कहता है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी पावर्स स्पेशली किस चीज में थी। जिस पर वो बताता है कि उसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइन स्पिरिट सोल टेक्निक है, और इसको इनहेरिट करने की कंडीशन ये है कि जो भी इंसान मेरे पावर्स को लेगा उसकी सोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और कहता है कि तभी तुम्हारा दोस्त यहाँ एक्सीडेंटली पहुंच गया था, मैं तो उसे भी अपनी पावर्स देने के लिए तैयार था, मगर उसकी सोल
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। उसकी सोल बहुत ज्यादा वीक होने के कारण उसने बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और देखो ना, उसी की वजह से ये अभी तक यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। इसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से मेरे डिवाइन स्पिरिट सोल टेक्निक को इनहेरिट कर लेगा, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर चैन साओ पूछता है कि घोस्ट स्पिरिट क्या होते हैं, तो वो बताता है कि ये एक तरह की इनविजिबल घोस्ट होती है जो कि हेवन और अर्थ के बीच के रेल्म में पाया जाता है, जो कि जनरली इंसानों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। उसकी बातें सुनकर चैन साओ सोचने लगता है कि ये आदमी कह रहा है कि ये यहाँ हजारों सालों पहले मर चुका है और इसकी आत्मा तब से यहीं पर है, तो फिर आखिर इसको स्पिरिट घोस्ट के बारे में कैसे पता जो कि अभी फॉर्मेशन के बाहर थी। फिर वो जब उसकी बॉडी को गौर से देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो कोई कल्टीवेशन किया हुआ फॉर्मेशन नहीं था, वो एक तरह का कंट्रोलिंग सील्ड था। और अब वो समझ गया था कि इस आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसीलिए फिर वो उससे कहता है कि आपके पावर्स को इनहेरिट करने के लिए मेरी सोल बहुत ज्यादा वीक है, क्यों ना मैं बाहर जाऊं और फिर जाकर वहां से किसी पावरफुल आदमी को लेकर आऊं ताकि वो आपकी पावर्स को इनहेरिट कर सके। इतना कहकर चैन साओ तुरंत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी सोल बहुत ही ज्यादा काबिल है मेरे पावर्स को लेने के लिए, तो क्यों ना हम इसको एक बार ट्राई कर लें। और ये कहकर वो आदमी उसके तरफ एक शॉक वेव फेंकता है। चैन साओ उसके एनर्जी को फील कर पा रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद चैन साओ सोचने लगता है कि अब तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि इस आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और अगर मैं बिना सोचे समझे ऐसे ही कोई भी कदम उठाऊंगा तो ये बात लाजमी है कि ये ओल्ड मैन जरूर गुस्सा हो जाएगा और फिर ये मुझ पर हमला भी कर सकता है। तो अब चैन साओ उस ओल्ड मैन से कहता है कि आपकी ऑरा तो बहुत ही ज्यादा हैवी है, मैं आपके ज्यादा करीब नहीं आ सकता हूँ। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल देता हूँ, इसकी मदद से तुम मेरे ऑरा को सहन कर पाओगे। और फिर वो चैन साओ को एक ब्लू कलर का पिल देता है। सबसे पहले तो चैन साओ उसके पिल को प्यूरिफाई करता है और उसके बाद उसको उठाता है, जिसके बाद अब वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अब जबकि सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए हैं तो फिर हम जल्दी से मेरे पावर्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। तो चैन साओ अब जल्दी से अपने घुटने पर बैठ जाओ और 9 बार सर झुकाकर मुझे रिस्पेक्ट दो। जिस पर चैन साओ कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ आपको रिस्पेक्ट। ये कहते ही चैन साओ तुरंत उस टेलीपोर्टेशन वाले फॉर्मेशन पर कब्जा कर लेता है, एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाकर, और फिर एक बैरियर भी बनाता है उस ओल्ड मैन के अटैक से बचने के लिए। मगर उसका बैरियर उस ओल्ड मैन के अटैक से चैन साओ को नहीं बचा पाता और उसका अटैक सीधे आकर चैन साओ के सर पर लग जाता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसके नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।